पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब आएगा? एलएलबी 3 ईयर का, यानी पटना लॉ कॉलेज 3 ईयर अगर आप टारगेट कर रहे हो, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, उसके एग्जामिनेशन फॉर्म आप भरना चाहते हो, तो सारे अपडेट, सारी फ्री पीडीएफ, सारी चीजें हम अपने टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी उस चैनल को, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में ये मौका नहीं मिलेगा, सीट फुल हो रही है। 600-700 बच्चे उसमें ज्वाइन हो चुके हैं, 600 से 700 बच्चे, आपको उसमें जगह फिर नहीं मिलेगा। तो अगर आप सीरियस हो तैयारी को रिगार्डिंग, तो आपको मैं सारा चीज, आपको सारा अपडेट भी देने वाला हूं, आपके लिए एक एक इंफॉर्मेशन यहां पे रखने वाला हूं। यह है पटना यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट, इसी पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जैसे बीबीए एलएलबी का फॉर्म आया था जो 5 साल वाले बच्चों के लिए है। आपको मैं बहुत ही बारीकी से कुछ चीजों को समझाना चाहता हूं, जरूर देखिएगा, एक ध्यान से, एक पकड़ बना करके देखना है, कोई भी चीज ऐसा ना हो कि बस आपसे छूट जाए। और आप सभी को हमने चूंकि एक एक वीडियो में सारा अपडेट दे रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पहले तो प्लीज देखिएगा। ये पटना लॉ कॉलेज का एडमिशन कैसे ले, स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस हमने बताया हुआ है, यहाँ पे आपको आई बटन पे मिल जाएगा, टैग करके देखिएगा। बीबी एलएलबी की सिलेबस हमने दिखाई थी। एलएलबी 3 ईयर का एग्जाम डेट 10 जून को आने वाला है। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एकेडमिक कैलेंडर में यहां देखिए, ये पीजी का एडमिशन डेट का ऑनलाइन फॉर्म रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस दोनों का कब से आ रहा है? 10 जून से आ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पटना यूनिवर्सिटी का ये ऑफिशियल एग्जामिनेशन कैलेंडर दिया गया है, एकेडमिक कैलेंडर दिया गया है, ये आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना चाहिए। लेकिन ये बिहार है भैया, यहां इंडिया या बिहार किसी में भी शिक्षा मंत्री ही सबसे ज्यादा अशिक्षित हैं और अनपढ़ टाइप बिहेव करते हैं, इसलिए एग्जाम में इतनी सेटिंग, पेपर लीक, उनको बस अपना खजाना भरने से मतलब है, आपका भविष्य दाव पे लगा करके वो लोग सट्टा खेलते हैं। और शिक्षा का सट्टा ये चल रहा है। अगर शिक्षित शिक्षा इतनी अच्छी होती तो आज ये देश की हालत, राज्य की हालत नहीं है। शायद वो नहीं चाहते कि आप पढ़ लिख करके समझदार हो जाओ। किसी भी पार्टी को आप समर्थन करते हो, ये सवाल अपने आप से पूछो कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था से आपको एग्जैक्टली क्या मिला है और क्या आप उस लायक हो जो मिला है। अगर सवाल का जवाब मिल जाए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। 10 जून को आपका फॉर्म आना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज समय से नहीं होता, इसलिए मैंने शिक्षा मंत्री का जवाब दिया, क्योंकि समय से शिक्षा की चीज नहीं हो रही है तो देश का भविष्य समय से कैसे संवरेगा। ये अक्सर होता है कि फॉर्म का डेट आएगा फिर आगे बढ़ेगा, फॉर्म का डेट आया वो निकला, फॉर्म का डेट आया ही नहीं उस दिन, फॉर्म एग्जाम का रिजल्ट का डेट आया, आया ही नहीं उस दिन, मेरिट कार्ड अभी जारी होने वाला था, मेरिट लिस्ट अभी नहीं आया। सभी लोग लॉगिन करके चेक करते रहिएगा जिनका भी पटना यूनिवर्सिटी से पहले उन लोगों ने भरा है। अब यहां ध्यान रखिए, 10 जून को आना है, तो भैया हो सकता है 11 जून को आए, 12 जून को आए, 13 जून को आए, 15 जून को आए, क्योंकि इनके ये तो मतलब ऑफिस का बात है, ये अपना मनमाना समझते हैं, कोई भी इसमें जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ये चीज है। अब इनका एग्जामिनेशन डेट 13 जून को दिया गया था, आपको पता है बीबीएलएलबी का एग्जाम डेट इन्होंने आगे बढ़ा दिया, तो एलएलबी 3 ईयर का भी एग्जाम डेट आगे ही जाएगा। प्रोबेबली ये जुलाई फर्स्ट वीक में संभावित है कि हो जाए। अब आप इतने दिनों में तैयारी कैसे करोगे? आपके दिमाग में होगा कि सर हम पढ़े कैसे, मतलब कैसे तैयारी करें। तो देखो सबसे जरूरी चीज है हमारा एकेडमिक पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, क्योंकि इसमें फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल है, फ्री में आपको कुछ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, फ्री में आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी, टेस्ट प्रैक्टिस सेट, ये सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका मन है, इरादा है कि भाई बढ़िया से तैयारी करें, तो 749 रुपए में आपको पूरी कोर्स मिल जाएगी, ठीक है ना। हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, 999 का कोर्स है, उस पर 25% ऑफ का कूपन अप्लाई कर लीजिए। 25% जैसे ही ऑफ का कूपन आप क्लिक करेंगे, एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक स्टूडेंट एक ही कूपन इस्तेमाल कर सकता है, और बार बार क्लिक करेंगे और परचेज नहीं करेंगे तो वो कूपन एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको डायरेक्ट पेमेंट करना पड़ेगा। सावधानी वाली बात यह है कि अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको और डिस्काउंट देने की हम कोशिश करते हैं। विद इन 2 मिनट आपका कोर्स एक्टिवेट करेंगे डायरेक्ट पेमेंट पे। डायरेक्ट पेमेंट मतलब हमारे क्यूआर कोड पे पेमेंट करना है और हम लाइन पे रहते हैं, आपको कोर्स एक्टिवेट करके देंगे। इसमें आपको भरोसा रखना होगा, 2 मिनट के लिए ही आपको लाइन पे रहना होगा और कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा। क्लास लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग, पीवाईक्यू, पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आप और भी चैप्टर्स जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनका हमने फोल्डर वाइज अलग अलग वीडियो बना दिया है, चाहे वो बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ये सब चीजें और आपको मिलेंगी इसमें। ऐसे आप जैसे आप चैट बॉक्स में लिखते हो वैसे आप कॉल कनेक्ट भी कर सकते हो, कॉल कनेक्ट करके डायरेक्ट टीचर से बात कर सकते हो, चैट बॉक्स में अपने मैसेज डाल सकते हो, ये सारा चीज कर सकते हो। हम गूगल मीट पे भी कभी कभी सेशन लेते हैं ताकि बच्चों से इंटरैक्ट कर सके, उनका टेस्ट लेते हैं। और ये पूरे सप्ताह में 6 दिन क्लास चलती है। हमारी लाइव क्लास की टाइमिंग 10 बजे सुबह में है। कितने बजे सुबह में है? 10 बजे सुबह में। कोई एक स्टूडेंट जो डेमो देखना चाहता हो तो डेमो क्लास के लिए वो हमसे संपर्क कर सकता है। डेमो क्लास के लिए आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करना है, हम आपको डेमो क्लास प्रोवाइड करा देंगे। समझ में आ गया? ये डेमो क्लास में आप देख के डिसाइड कर सकते हैं कि भैया हमें कोर्स ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, बुरा है कि नहीं, किस तरीके से पढ़ना है, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या सिलेबस है, ये हमने आपको पहले ही बता करके रखा है। इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, अवार्ड बुक, ऑर्गेनाइजेशन,
इन्वायरमेंट एग्रीमेंट्स, ये सब पूछा जा रहा है। करंट अफेयर्स अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बता दूं, करंट अफेयर्स कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 12 महीने का करके जाइएगा। अगर आप रेगुलर में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तब तो आपकी नैया पार हो जाएगी। अगर आप रेगुलर में करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं तो मुश्किल है आपके लिए। गवर्नमेंट स्कीम्स, मेजर जो साइंस टेक के न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज है, ये सब जैसे मोदी कहा गए थे, ये सब चीजें। लीगल एप्टीट्यूड में आपको बहुत डीप नहीं पढ़ना है, लीगल मैगजीन पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत लीगल जीके पढ़ लेंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ लेंगे, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, यहाँ एंट्रेंस होगा, ये आपको याद रखना। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ हमने पहले बना करके रखे हैं, आपको ये देखना है और डिसाइड करना है। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। फॉर्म का फी 1100 रुपए है। आपको ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स लेकर के रेडी हो जाइए। आपके दिमाग में होगा सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा हम लेकर के रखें, तो देखिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वाला इंफॉर्मेशन अभी दे देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में 10th 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों रखिएगा। अगर सर्टिफिकेट हो तो ठीक है, नहीं तो मार्कशीट तो रखिएगा ही। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो एक ही होगा आपके पास, एक ही में दोनों होता है। ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, अगर आप 3 ईयर एलएलबी दे रहे हैं तो ये होना चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने स्कूल या यूनिवर्सिटी छोड़ दिया तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो ले लीजिएगा। आधार कार्ड, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो अभी वाला हो, स्कैन सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है बिहार वाला, ईबीसी या जो ईबीसी 2 डब्ल्यूबीसी ये सब होते हैं, इन सब का आपको लेकर के रखना है। यहाँ ओबीसी मैंने लिखा है, ये ईबीसी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिएगा, मांगता तो नहीं है, ठीक है, कहीं काम आ जाए। तो पटना लॉ कॉलेज का एडमिशन पोर्टल पे आपको जाकर के पटना यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको फॉर्म भरना है, जो हमने शुरू में आपको दिखाया था। इसको जेपीजी फॉर्मेट में रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको पूरा करना है। अब आपका वे एप्लीकेशन कैसे, मतलब जो आपका जो फॉर्म भरेंगे वो इस तरीके से होगा। बात समझ में आ रहा है? ये समझ में आपको आना चाहिए। इस तरीके से आपका भी फॉर्म आएगा और इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। वो सारा चीज हम एक एक करके आपको बताएंगे, बशर्ते आपका फॉर्म भरने से आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर नहीं हुई है पढ़ाई तो। अगर पढ़ाई हुई है तो मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, स्टडी मटेरियल ये सब अवेलेबल है, आप ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को नया आयाम दे सकते हैं। बाकी जो इनको फॉर्म भरना है सिर्फ वो फॉर्म भर के आराम से मजे ले सकते हैं जीवन का, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।